इसमें आपने अफर्मेटिव पढ़ लिया, निगेटिव पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव पढ़ लिया। आज आप पढ़ेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इसके लिए दो फार्मूले हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द आरंभ में आए यानी यस नो टाइप है, ठीक है, इसे यस नो टाइप कहते हैं। जब तो क्या लगेगा फार्मूला, सबसे पहले डिड लिखेंगे, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए यानी कि WS टाइप है, ठीक है, तो क्या होगा, फार्मूला लिखेंगे। उसके बाद फार्मूला क्या है, क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आएगा उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक है, जैसे क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर उसके बाद डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिखेंगे, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग एकदम कंसंट्रेट कीजिए और ध्यान से समझिए। ये आप अगर जान लेंगे तो आगे आपको क्या कहते हैं ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल हमने दिया है आपको, सुमन, ठीक है, पहला एग्जाम्पल है, सुमन बगीचे में क्यों नहीं जाती थी। देखिए इसमें पहचान भी है, आपको पहचान शुरू में लिखाया था कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था ती थी, यानी ती थी आ गया तो हम तुरंत जान गए कि ये क्या है, पास्ट इंडिफिनिट है। क्या है, पास्ट इंडिफिनिट, ठीक है। और उसके बाद दूसरा पहचान है कि पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस कौन सा है, तो इसे हमें बीच में क्यों लगा है और नहीं लगा है, यानी क्यों लगा है यानी कि इंट्रोगेटिव हो गया और नहीं लगा यानी कि ये निगेटिव हो गया, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सुमन बगीचे में क्यों नहीं जाती थी। अब हम सर्च करेंगे कि ये पहले वाले फार्मूले पे कि दूसरे वाले फार्मूले पे। तो देखिए जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया, इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्यों बीच में आया है, तो यानी कि दूसरा वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो दूसरा वाला फार्मूला कहता है कि पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढो, क्वेश्चन वर्ड कहाँ है पहले वो ढूंढो। तो क्वेश्चन वर्ड जब हम ढूंढेंगे तो क्यों अब क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई, तो सबसे पहले हम व्हाई लिखेंगे, ठीक है। फिर हमारा फार्मूला कहता है कि डिड लगाओ, डिड सहायक क्रिया है तो डिड लगाएंगे, देखिए डिड, ठीक है। फिर हमारा फार्मूला कहता है सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखो। मैंने आपको सब्जेक्ट ढूंढने का तरीका बताया था, सब्जेक्ट ढूंढने का तरीका कौन और किससे लगा के प्रश्न करेंगे तो हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा। देखिए कौन बगीचे में नहीं जाती थी, तो तुरंत हमें मिल जाएगा सुमन। सुमन हमारा सब्जेक्ट है, तो सुमन किसी का नाम रहता है, तो देखिए पहला वर्ड कैपिटल लेटर का यस रहेगा, फिर उसको सुमन लिखेंगे, सुमन। तो हमारा क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, डिड लिख दिया और सब्जेक्ट लिख दिया। अब हमारा फार्मूला कहता है नॉट लिखो, तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नॉट। क्या लगाएंगे, नॉट, क्योंकि नॉट क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसमें वाक्य में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला हमारा फार्मूला कहता है यमडी की फर्स्ट फॉर्म, यम मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो। तो मेन वर्ब क्या है इसमें, जाती थी, जाना मेन वर्ब है, ठीक है। तो अब जाना मेन वर्ब है तो क्या करेंगे, देखिए जाना की अंग्रेजी क्या होती है, और इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो जाना की अंग्रेजी गो होती है। क्या होती है, गो। तो गो, व्हाई डिड सुमन नॉट गो, अब कहाँ जाती थी, बगीचे में, ठीक है। तो गो टू, बगीचा की अंग्रेजी क्या होती है, गार्डन। क्या होती है, आप लोग जानते होंगे बगीचा की अंग्रेजी गार्डन होती है, जिसको आप गांव में क्या कहते हैं, बाग कह सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे पेड़ खूब सारे लगे रहते हैं उसी को हम बगीचा कहते हैं। तो क्या, व्हाई डिड सुमन नॉट गो टू गार्डन लिखेंगे, ठीक है, हमने गार्डन लिख दिया। फिर हमारा फार्मूला कहता है ऑब्जेक्ट लिखो, ठीक है। तो मतलब जाती थी तो हो गया वर्ब, और कहाँ जाती थी, गार्डन ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड कोई नहीं दिया है, अदर वर्ड होता है जैसे क्या कहते हैं कि जो अन्य शब्द कोई दिया रहता है उसके साथ, वो दिया नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक चीज इसमें छूट रहा है, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, रंजीत नदी में क्यों रंजीत नदी में क्यों नहीं तैरता था, ठीक है। तो सबसे पहले ये भी जो हमारा देखेंगे कि
फार्मूले पे, दो फार्मूला दिया है, एक जब प्रश्नवाचक शब्द आरंभ में आए, एक जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें ये प्रश्नवाचक शब्द क्यों बीच में आने की दूसरा फार्मूला लगेगा। सबसे पहले क्योंकि अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई, क्योंकि अंग्रेजी क्या लिखेंगे व्हाई। फिर उसके बाद डिड लगाएंगे, क्योंकि हमारा फार्मूला कह रहा है डिड लगाओ, डिड लगाएंगे, ठीक है। फिर हमारा फार्मूला कहता है सब्जेक्ट ढूंढो। सब्जेक्ट हम कौन किससे लगा के ढूंढेंगे, कौन नदी में नहीं तैरता है, कौन नदी में क्यों नहीं तैरता, तुरंत हमें उत्तर मिलेगा कि रंजीत। तो फिर रंजीत किसी का नाम है तो पहला अक्षर कैपिटल लेटर में रहेगा, जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ पे रहेगा रंजीत, RANG, रंजीत। और फिर नहीं की अंग्रेजी सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाएंगे नॉट। व्हाई डिड रंजीत नॉट, तैरना की अंग्रेजी क्या होती है, स्विम, या स्विम होता है। और कहाँ तैरता है, नदी में, तो यहाँ पे इनटू लगेगा। अब इनटू क्यों लगेगा, मैंने आपको बताया है इसके पहले जो वीडियो में है कि जब कोई चीज़ किसी के अंदर हो, जब कोई चीज़ किसी के अंदर हो और उसमें क्या करते हैं कि कोई चीज़ किसी के अंदर हो, गति कर रहा हो, तो में की अंग्रेजी क्या लगती है, इनटू लगती है। क्या लगती है, अब देखिए ये रंजीत क्या कर रहा है, नदी के अंदर है और ना तैर रहा है, तो तैरेगा तो हाथ पैर चलाएगा ना, तो यानी गति कर रहा है। तो कोई चीज़ किसी के अंदर है और गति कर रहा है तो में की अंग्रेजी क्या लगती है, इनटू। नहीं तो अगर में की अंग्रेजी वैसे नॉर्मली इन होती है, इन माने में, ठीक है। तो यहाँ पे इनटू लगेगा। क्यों लगेगा आप लोगों को मालूम होगा, क्योंकि ये नदी के अंदर है रंजीत और गति कर रहा है, मोशन एक्टिव, ऐसा हाथ चलाएगा तभी तो तैर पाएगा, तो इसीलिए यहाँ में की अंग्रेजी क्या लग गई, इनटू। अगर मान लो बिल्ली कमरे में कूद रही है तो भी इनटू लगेगा, लगेगा द कैट इज जंपिंग इनटू द रूम। क्योंकि इनटू क्यों लगा, कि रूम में है, गति कर रही है, किसी चीज़ के अंदर है। तो आप लोग इनटू का प्रयोग जान गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि इनटू कहाँ लगती है आप लोगों को पता होगा। अब व्हाई डिड रंजीत नॉट स्विम इनटू द, अब नदी की अंग्रेजी क्या होती है, रिवर, इनटू द रिवर होता है, ठीक है। रिवर मीन्स नदी और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे। अब अगला देखिए तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल हमारा पहले वाले फार्मूले पे रहेगा। क्या सुहानी कहानी नहीं, क्या सुहानी कहानी नहीं लिखती थी, क्या सुहानी कहानी नहीं लिखती थी, ठीक है। अब ये हमारा सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो हमारा वाक्य है किस फार्मूले पे, पहले वाले पे कि दूसरे वाले। पहला वाला कह रहा है जब प्रश्नवाचक शब्द आरंभ में आए, यानी यस नो टाइप, ठीक है, यानी यस नो टाइप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए इसमें है कि क्या सुहानी कहानी नहीं लिखती थी, क्या पहले आया है, तो यानी कि क्या पहले आया है तो पहला वाला फार्मूला। तो यहाँ पे क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्या की अंग्रेजी लिखने से मतलब वो हम क्या यहाँ पे डिड लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या सुहानी कहानी नहीं लिखती थी, तो क्या की अंग्रेजी ना लिख के हम क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डिड, तो यहाँ पे डिड लगाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद सब्जेक्ट ढूंढेंगे, कौन कहानी नहीं लिखती थी, ठीक है। तो बताओ कहानी,